अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसमें उसने दो पॉइंट्स दे दिए हैं, ए और बी। तो कहता है कि दो पार्ट इसके आपने फाइंड करने हैं। एक तो इस दोनों ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और एक इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो ए और बी पर पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम पीछे क्वेश्चन करके आए कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। x2 माइनस टू जो है x2 की वैल्यू है, इधर 3 जो है माइनस 3 इसका स्क्वायर आ गया। y2 की वैल्यू आ गई -4 और y1 की वैल्यू -1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। -2 -3 ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और -4 -1 ये भी -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स आ रहा है, 25 मल्टीप्लाई 2 लिख लें इसको और 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5 और अंडर रूट 2 साथ वैसे ही। ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। फिर वो कहता है कि इनका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई का फार्मूला आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ, हाँ जी, पहले जो एक्स वाले हैं उनकी एवरेज ले लेनी, यानी उनका मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2 और फिर आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है -2 ओवर 2। y1 जो है वो है 1 और y2 की वैल्यू है -4 ओवर 2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट आ जाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 ओवर 2 और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3/2। ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, ए और बी जो हैं वो दे दिया उसने। तो कहता है कि इनके दरमियान जो है पहले तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस मालूम करना है ए और बी का। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। अब ये x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू -8 आ जाएगी और इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू -1 और ये आ जाएगा -3 और इसका भी स्क्वायर आ गया। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 8 स्क्वायर -1 -3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो 100 प्लस 16 कर देंगे तो ये आ जाएगा 116 और अंडर रूट। ठीक है, 116 को लिख लें 29 और मल्टीप्लाई 4 तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 29 अंडर रूट साथ वैसे ही आ जाएगा। ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। अब ए और बी के पॉइंट्स जो हैं इनका मिड पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। तो पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे एक्स वाई के लिए। तो मिड फार्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस करके 2 पे डिवाइड और y वालों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो मिड पॉइंट आ जाएगा x1 की वैल्यू है -8, x2 की वैल्यू है 2 ओवर 2 आ जाएगा, y1 3 है, y2 -1 है ओवर 2 आ जाएगा। हाँ जी, -8 में से 2 -6 ओवर 2 और 3 -1 ये आ जाएगा 2 ओवर 2। तो इनको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -3 और 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इनके दरमियान मिड पॉइंट आ जाएगा जी। इसी तरह है सी पार्ट इसका। ठीक है, ए और बी के दरमियान पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर आ गया। अब x2 की वैल्यू ये है -3/5 -3/5 माइनस x1 की वैल्यू है माइनस और √5 और होल का स्क्वायर।
y2 की वैल्यू y2 आ जाएगा 5 माइनस और y1 की वैल्यू -1/3 और होल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट -3/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √5 और इसका आ गया ऊपर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 5 + 1/3 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा -3/5 और प्लस √5 तो -3/5 में से 1/5 माइनस कर दें तो -2/5 और ऊपर इसका स्क्वायर इधर एलसीएम आ जाएगा 3 5 आ जाएगा 15 + 1 और इसका भी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल और 5 साथ वैसे ही आ जाएगा 15 + 1 जो है वो आ जाएगा 16 ओवर आ जाएगा 3 और ऊपर इसका स्क्वायर है तो 4 5 आ जाएगा 20 और प्लस 16 का स्क्वायर आ गया 256 ओवर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर अंडर रूट तो अब इसका एलसीएम जो है वो 9 आ जाएगा 9 2 18 और प्लस 256 और अंडर रूट के आ जाएगा अब 256 में प्लस कर दें 180 को तो ये आ जाएगा 436 ओवर 9 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 436 को लिख लें 4 × 109 ओवर 9 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का 4 का अंडर रूट 2 109 वैसे ही अंडर रूट और नीचे है 9 अंडर रूट तो ये आ जाएगा 3 ये ए और बी के दरमियान जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला अब इन दोनों के मिड पॉइंट फार्मूला भी हमने फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फार्मूला पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 तो x1 की वैल्यू पुट कर दें x1 जो है वो है -5 अंडर रूट और x2 की वैल्यू है -3 और √5/2 y1 की वैल्यू है -1/3 और y2 की वैल्यू है 5 ओवर आ जाएगा 2 -3 √5 और -√5 तो ये हो जाएगा -4 √5/2 इधर एलसीएम ले लें 3 एलसीएम आ जाएगा तो इधर आ गया -1 3 5 15 और ओवर आ जाएगा 2 ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा -2 √5 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 ओवर 3 और साथ में 2 भी आ जाएगा ठीक है 14 ओवर 3 और साथ में 2 2 7 14 हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 √5 2 7 14 तो ये आ जाएगा 7/3 आ जाएगा ये इनके दरमियान मिड पॉइंट आ गया मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है ठीक है एक वैल्यू उन्होंने दी हुई है दूसरी हमने लेनी है ओरिजिन पर तो ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमने फाइंड करना है और बताना है कि किसका आंसर जो है वो 15 यूनिट्स आएगा यानी चेक करना है कि किसका आंसर 15 यूनिट आता है तो एक वैल्यू तो ये दी हुई है लेट कर लें कि इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ कि ए के पॉइंट्स हैं दूसरे ओरिजिन पर है तो ओरिजिन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 और 0 तो मैं ए ओ पर या ओ ए पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट तो इसको अब ले लें x1 है और ये y1 है इनको नाम दे दें कि ये x2 है और ये y2 किसी को भी आप नाम दे सकते हैं जिसको मर्ज़ी x1 है y1 और जिसको मर्ज़ी x2 y2 का नाम दे सकते हैं तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 176 अंडर रूट माइनस x1 जो है वो 0 है y2 की वैल्यू आ गई y2 7 और -0 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये रह गया बाकी 176 अंडर रूट का स्क्वायर और इधर रह जाएगा 7 का स्क्वायर
स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 176, 7 का स्क्वायर 49, ऊपर मेन अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 225, दोनों को प्लस करेंगे और 225 का अंडर रूट जो है वो 15 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका आंसर जो है वो हमारा 15 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट का भी चेक करना है कि क्या इसका आंसर 15 यूनिट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेट करें कि ये ए है और दूसरे पॉइंट जो है वो ओ ले लें, वो ओरिजिन पर 0 और 0। तो अब इस पर डिस्टेंस फार्मूला ओ ए अप्लाई कर दें। हाँ जी, तो फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। x2 आ जाएगा 10 माइनस 0 का स्क्वायर और y2 माइनस 10 और माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर 100 और ये भी 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 200 अंडर रूट। 200 का अंडर रूट लेंगे तो ये 15 यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इसके साथ लिख देना है कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर वाक़ई नहीं है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट हमने चेक करना है। 1 और 15 दे दिए तो लेट कर लें इसको ए के इक्वल, दूसरा ओरिजिन पे ले लें। 0 और 0 वैल्यू होती है एक्स और वाई की, तो फार्मूला अप्लाई कर दें ओ ए का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1 और 15 का 225, तो 225 प्लस 1 226 अंडर रूट आ जाएगा। तो जब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये भी 15 यूनिट नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे कि गिवन पॉइंट इज़ नॉट 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ये जो पॉइंट्स हैं ये भी ओरिजिन से 15 यूनिट पर नहीं है।